हेलो एवरीवन। अभी हम आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हुए हैं। ये उन बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है जिन्होंने 2019 वाली जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी, उनका मतलब जो 2019 का जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसका जिन्होंने भी एग्जाम दिया था सीबीटी 1 और सीबीटी 2, उन बच्चों के लिए ये क्या है इन्फॉर्मेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ध्यान से आप सभी बच्चे इसको सुनेंगे। जिन्होंने भी एग्जाम दिया है एनटीपीसी 2019 का और सीबीटी 1 क्लियर करके सीबीटी 2 का एग्जाम दिया था, तो वहां पर क्या है कि रेलवे ने अभी डिफरेंट डिफरेंट जो रेलवे के जोन्स हैं, उन्होंने कुछ जो मतलब वेट लिस्टेड बच्चे हैं उनको डीवी के लिए बुलाया हुआ है। हाँ, तो उससे रिलेटेड मैं आपको यहां पर जानकारी देने के लिए हूं। ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। जैसे आपने मान लीजिए कि जो भी 2019 में आपने फॉर्म फिल किया था, आपने जिस भी जोन से फिल किया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने चंडीगढ़ जोन से फिल किया हुआ है, तो चंडीगढ़ जोन के वेबसाइट पर जाएंगे, जिसको जाने के लिए यहाँ पर वेबसाइट है, उसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। आप इस लिंक को कॉपी करके मतलब इस लिंक को देख करके आप वहां पर क्या जा सकते हैं, उस मतलब जोन के वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर सर्च भी कर लेंगे तो आपको उस जोन का वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे हम मान लीजिए चंडीगढ़ जोन की वेबसाइट पर जाते हैं, यहाँ पर देखिए इसके रिसेंट नोटिफिकेशन में ना, यहाँ पर देखिए एक नोटिफिकेशन, ये आज का ही है, मतलब आज का नहीं, मतलब कल का है, ये 10 तारीख का। यहाँ पर देखिए क्या है कि सेंट्रल 01 2019 डीवी स्केड्यूल, यानी कि 2019 का जो नोटिफिकेशन मतलब जो आपका रिक्रूटमेंट था, उसमें कुछ एडिशनल बच्चों को डीवी के लिए बुलाया हुआ है, लेवल 5 और लेवल 6 पोस्ट के लिए। तो इसको हम क्लिक करते हैं। देखिए अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। यहां पर है रेलवे भर्ती बोर्ड चंडीगढ़। यहां पर क्या है, दिनांक 21/1/2025 को CN संख्या 01/2019 के अंतर्गत लेवल 6 तथा लेवल 5 पद के लिए चुने गए निम्नलिखित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता तथा दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा की अनुसूची। यहां पर कुछ बच्चों को लेवल 6 और कितने लेवल 5 के लिए बुलाया गया है डीवी में। ठीक है, यहां पर देखिए इसका डेट है दिया हुआ कि 21/1/2025 को सुबह 9:30 बजे आपको पहुंचना है, और पूरा हम यहां पर आपको डिटेल बताएंगे। ये लेवल 6 में जो बुलाया है, एक कैंडिडेट को बुलाया है जिनका यहां पर ये जो रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यहां पर दिया हुआ है, और लेवल 5 के लिए यहां पर इतने बच्चों को बुलाया गया है कि टोटल अब यहां पर एक कैंडिडेट को यहां पर लेवल 6 के लिए डीवी में बुलाया गया है, और टोटल यहां पर 27 कैंडिडेट को बुलाया गया है किसके लिए, लेवल 5 के लिए। अब यहां पर देखिए क्या क्या साथ ही साथ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है नोट में कि प्लीज ब्रिंग द ई कॉल लेटर, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ई कॉल लेटर उन बच्चों को भेजा गया होगा, या फिर उन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका जिनका यहां पर ये दिया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, वो क्या कर सकते हैं, वो ब्रिंग ई कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी चंडीगढ़। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहां से थ्रू लिंक विच विल बी प्रोवाइडेड 4 days बिफोर, यानी जिस दिन जैसे डीवी है ना, कभी ये डीवी 21 को, तो इसके 4 दिन पहले आपको ई कॉल लेटर यहां पर डाउनलोड करने का, डीवी का जो ई कॉल लेटर है उसको डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। वहां पर आप क्या करेंगे, जाकर के उसका जो भी बच्चे का यहां पर रोल नंबर है देख सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, जाकर के यहां पर अपना डीवी का ई कॉल लेटर क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। और साथ ही साथ एंड द सेम शुड बी प्रोड्यूस्ड एट द एंट्री ऑफ वेन्यू डीवी, वो आपको क्या करना है, वहां पर डीवी के लिए जब आप एंट्री करेंगे वहां पर आपको देना है। फॉर अपलोडिंग फोटो, सिग्नेचर, कट मार्क्स ETC द लिंक विल बी प्रोवाइडेड शॉर्टली, यानी कि आपको अपना फोटो प्रोवाइड करने के लिए, सिग्नेचर, कट मार्क्स ये सब प्रोवाइड करने के लिए लिंक जल्दी ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और क्या करें, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल गिवन इन द ई कॉल लेटर। ई कॉल लेटर जो होगा उसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपका दिया रहेगा कि कौन कौन सा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। ठीक है, विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डीवी, यानी कि डीवी के समय आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग 1 लेजिबल ओरिजिनल वैलिड एंड करंट फोटो आईडी प्रूफ, यानी कि आपको एक फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना है जो कि वर्तमान का हो और वैलिड हो। साथ ही साथ वेन्यू ऑफ डीवीज ऑफिस ऑफ आरआरबी चंडीगढ़, यानी जो आरआरबी चंडीगढ़ का यहां पर जो है, वहां पर आरआरबी चंडीगढ़ का जो ऑफिस है, मतलब जो उसका वेन्यू है, वहां पर आपका डीवी होगा नियर रेलवे स्टेशन पंचकुला साइड, रेलवे कॉलोनी चंडीगढ़, ये उसका एड्रेस है जहां पर कि इन कैंडिडेट्स का डीवी होगा जो आरआरबी चंडीगढ़ में जो मतलब ये लिस्ट दिया है उनका डीवी यहां पर होगा। ठीक है, अलग अलग इसी तरह वेबसाइट पर अलग मैं भाई आपको और दिखाऊंगा। दूसरा क्या, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विथ 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, यानी कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो लेकर जाना ही जाना है, साथ ही साथ हर का क्या करना है, जो जो डॉक्यूमेंट वहां पर चाहिए उसकी 2-2 फोटोकॉपी और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ऑल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ डीवी, द डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर गिवन इन ई कॉल लेटर, यानी डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है उसका डिटेल आपका ई कॉल लेटर में रहेगा। द सर्टिफिकेट are not in, where certificates are not in English,
Hindi self-attested translated version in Hindi English should be produced where whenever required. सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डीवी शुड बी स्ट्रिक्टली इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आपको बोला जाएगा उस फॉर्मेट में आपको प्रोड्यूस करना है। कोई भी एडिशनल टाइम आपको उसके लिए प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा कि हाँ सर हमें 1 महीने का टाइम दे दीजिए, 1 महीने के बाद करेंगे, नहीं, उस समय तक आपको सारा डॉक्यूमेंट आपको वहां पर प्रोड्यूस करना होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि 6 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लेकर जाना है, नॉट मोर देन 1 मंथ ओल्ड, 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, है ना, तो रिसेंट में आप उसे खिंचवा लेंगे। विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको चाहिए। कैंडिडेट्स विल आल्सो ब्रिंग कैंडिडेट्स फॉइल, यानी कि आपको जब एग्जाम देने गए होंगे तो आपको सीबीटी 1 के ई कॉल लेटर का एक पर्चा काट करके दिया होगा फॉइल, वो आपको लेकर जाना है। सीबीटी 2 का आपको लेकर के जाना है। सीबीए यानी सीबी एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ना, जैसे एसएम वगैरह के लिए आपका साइको टेस्ट हुआ होगा, है ना, या फिर टाइपिंग टेस्ट हुआ होगा, उसका भी आपको पर्चा लेकर जाना। वेयर एवर एप्लीकेबल मोबाइल फोन्स आर नॉट परमिटेड, यानी कि मोबाइल फोन जो है आपका अलाउ नहीं होगा डीवी के मतलब अंदर, और ना ही मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर। द कैंडिडेट नीड्स टू अटेंड मेडिकल टेस्ट, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, जिसके लिए आपको वहां पर 24 रुपए का एक पे करना पड़ता है, और वहां पर एक 24 रुपए का पे करेंगे तो वो एक आपको पर्ची देंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, वहीं पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर डीवी के बाद ही होगा, कहां पर, जहां पर डीवी होगा उसके वहीं पर आपका मेडिकल हॉस्पिटल होता है रेलवे का, वहीं पर आपका क्या हो जाता है, डीवी का बाद मेडिकल भी होता है। डेट एंड प्लेस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड एट द टाइम ऑफ डीवी। आप जब भी डीवी कराने जाएंगे तो आप याद रखिएगा हमेशा आप 3 से 4 दिन का टाइम लेकर के जाइएगा। हो सकता है कि आपका डीवी हुआ, डीवी के अगले दिन ही आपका मेडिकल हो गया, या डीवी के सेम डे ही आपका मेडिकल हो गया, या हो सकता है डीवी के दूसरे तीसरे दिन आपका मेडिकल हुआ। इसलिए जब भी आप डीवी कराने जाएंगे तो पूरा 4-5 दिन का एम्पल टाइम लेकर के जाइएगा, है ना। मेडिकल एग्जामिनेशन वहां पर आपको इंटीमेट किया जाएगा, हो सकता है जनरली सेम डे भी हो जाता है या अगले दिन भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर। यहां पर कम है तो मतलब हो सकता है कि आपका सेम ही डे हो जाए या फिर अगले दिन हो जाए, लेकिन फिर भी आपको टाइम लेकर के जाना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट दे शुड बी प्रिपेयर टू स्टे, है ना, देखिए लिखा हुआ क्या है, प्रिपेयर स्टे फॉर मोर देन 4 days फॉर डीवी मेडिकल एग्जामिनेशन एट देयर ऑन कॉस्ट, यानी कि वहां पर जो आप जाएंगे रहेंगे, यहां पर साफ साफ देखिए लिखा है ना कि मोर देन 4 दिन से ज्यादा आपको समय लेकर के जाना है, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है मेडिकल में आपका 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, है ना, क्योंकि उसमें कई सारे टेस्ट हो सकता है कि जो आपका मेडिकल में कोई डॉक्टर वहां पर हॉस्पिटल में नहीं आया, वो आप डॉक्टर जिस दिन आएंगे उस दिन आपका मेडिकल होगा, है ना। इसलिए पूरा जैसे आई टेस्ट होता है आपका, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, मेडिकल में कई सारे टेस्ट होते हैं आपका, ठीक है, हार्ट का टेस्ट होता है ना, मैन तो यहां पर विजन वाला ज्यादा होता है। तो इसके बाद ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट दे शुड नॉट ब्रिंग देयर बिलोंगिंग्स टू द रेलवे हॉस्पिटल्स, यानी वो अपना सामान, वो कहता है ना ट्रॉली बैग लेकर के रेलवे हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाना है, एज देयर इज नो फैसिलिटी अवेलेबल टू कीप देयर बिलोंगिंग्स, वहां पर आपको सामान रखने की कोई सुविधा नहीं रहेगी। दे विल कैरी ओनली 1 ओरिजिनल वैलिड एंड करंट फोटो आईडी प्रूफ, यानी जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे रेलवे हॉस्पिटल में, वहां पर आपका एक क्या होना चाहिए, ओरिजिनल और वैलिड करंट फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन नो फीस विल बी चार्ज एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आपको कोई चार्ज नहीं देना है, जो आपका 24 रुपए का जो पर्चा कटेगा वही पर्चा रहेगा आपका, वही मेडिकल का फीस होगा, वहां पर हॉस्पिटल में कोई चार्ज नहीं देना है। हैंस कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज नॉट टू कैरी कैश विद देम एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको कैश वगैरह देने का वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। ब्लॉक डेट फॉर अब्सेंटी कैंडिडेट, यानी कि ब्लॉक डेट जो होता है अब्सेंटी कैंडिडेट, जो कैंडिडेट अब्सेंट नहीं मतलब अब्सेंट रहते हैं, यानी कह रहा फॉर द कैंडिडेट हु फेल टू रिपोर्ट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द रेगुलर डेट असाइन टू देम in their call letter with valid reason, a second and final chance to attend the document verification is kept on the block date, यानी कि अगर मान लीजिए किसी वैलिड रीजन के कारण अगर आप उस पर्टिकुलर 21 तारीख को, जैसे ये चंडीगढ़ वाले की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको एक चांस दिया जाएगा, सेकंड और फाइनल चांस दिया जाएगा 27 तारीख को, यानी 23rd को, आप उस दिन जाकर के क्या कर सकते हो, वो करवा सकते हो। बाकी यहां पर इट मस्ट बी नोटेड दैट फेलियर to report for document verification on the scheduled date will tend amount to rejection of the candidature, अगर आप नहीं पहुंचते हैं उस डेट को, ठीक है, तो हो सकता है आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा फिर, है ना। इट इज सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट द कैंडिडेट हैड टू अपीयर इन ए यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन और ड्यू टू सिकनेस ऑफ द कैंडिडेट, यानी आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए, आप कोई गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी का एग्जाम था वो था उस दिन, या फिर आप बीमार थे, आप असमर्थ थे आने में इसलिए नहीं आ पाए। नो अदर रीजन फॉर अब्सेंस विल बी कंसिडर्ड, यानी कि आपका कोई और रीजन की भैया की शादी थी, हमारे घर में सर ये फंक्शन था, हमारे घर में ये पूजा था, ये सब बहाने दोगे नहीं चलेगा, ठीक है।
नो अदर रीजन फॉर एब्सेंस विल बी कंसिडर्ड, यानी कि या तो आपको यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, या फिर आपको अब बीमार है, उस कंडीशन पे आपको क्या हो जाएगा, दूसरे दिन आपका डीवी कराया जा सकता है। इन सच केसेस ओनली द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 23rd, यानी कि 23rd को ही होगा इस सिर्फ कंडीशन में। कब? वो भी 9:30 बजे से, कहां पर? आरआरबी चंडीगढ़ के ऑफिस में। नो फ्रेश ई कॉल लेटर, उसके लिए कोई अलग से ई कॉल लेटर नहीं मिलेगा। और कह रहा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट, यानी कि आप लोग रेगुलरली विजिट करते रहिए आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट को, ये भी आपका दिया हुआ है। ये आपका डाटा है, ये एक तो चंडीगढ़ का मैंने बताया, साथ ही साथ देखिए आपका जैसे यहां पर, अब ये तो आरआरबी चंडीगढ़ का बताया आपको, अब देखिए दूसरा आरआरबी है, जैसे एक सिकंदराबाद ने भी ऐसा नोटिस जारी किया हुआ, तो सिकंदराबाद की वेबसाइट पर जाते हैं और यहां पर देखिए नोटिस है, यहां पर देखो क्या है नोटिस, रिजल्ट वाले सेक्शन में क्या, सेंट्रल 01 2019 एनटीपीसी इंटरिम रिजल्ट रिप्लेसमेंट पार्ट 01 ऑफ लेवल 6, यहां पर देखिए, इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या, यहां पर देखिए क्या, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सिकंदराबाद, सारा ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा रहा हूं आपको, क्या इंटरिम रिजल्ट रिप्लेसमेंट पार्ट 1 ऑफ सेंट्रल, यानी कि हो सकता है वहां पर कई कैंडिडेट हो सकता है गया नहीं हो, ज्वाइन नहीं किया हो, है ना, डीबी कराया लेकिन ज्वाइन नहीं किया, तो वहां पर क्या है, एडिशनल रिजल्ट दिया है यहां पर स्टेशन मास्टर का, यहां पर देखिए लेवल 6 का, यहां पर ये कैंडिडेट है, इनका डिटेल यहां पर दिया हुआ है, यहां पर वही सारा चीज है कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 और सीबीएटी में जो आपका जो है उसके ऊपर आपका ये जो है फाइनल वो दिया गया है। फर्दर एक्शन फॉर अपॉइंटमेंट विल बी टेकन, ये कह रहा है, ठीक है, एक तो ये है यहां पर देख सकते हैं, दिस रिजल्ट इज प्रोविजनल एंड डज नॉट इन एनी वे गिव एनी राइट टू कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट इन द रेलवेज, यानी कि ये आपका फाइनल रिजल्ट है यहां पर स्टेशन मास्टर के लिए, और इनका क्या है यहां पर इनका सीबीटी 1 2 सब कुछ हो चुका है ये, ठीक है। अब देखिए इसी में आपका एक वो है यहां पर लेटेस्ट अपडेट में, यहां पर देखिए क्या, सेंट्रल 101 2019 एनटीपीसी एडिशनल डीवी का नोटिस है, यहां पर लेवल 5 के लिए एडिशनल डीवी का नोटिस दिया हुआ है, यहां पर कुछ बच्चों को बुलाया है, देखिए क्या कह रहा है, एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर लेवल 5, कह रहा है कि द फॉलोइंग 19 कैंडिडेट्स आर हियर बाय एडवाइज टू अपीयर फॉर एडिशनल डीवी फॉर वेरियस कैटेगरीज इन लेवल 5 अंडर सेंट्रल 01 2019, यानी जो 2019 की जो वैकेंसी थी उसमें जो आपका 19 कैंडिडेट को बुलाया गया है, ये लेवल 5 के लिए, इनका रिपोर्टिंग टाइम देखिए लिखा है 20 जनवरी 2025, कितने बजे, 9:30 बजे, ये 19 कैंडिडेट्स है, डिफरेंट कैटेगरीज है उसमें, यहां पर देखिए क्या है, पूरा आपका लिखा हुआ है यहां पर, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग क्या, ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज मेंशन बिलो, क्या क्या लाना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट एज लिस्टेड इन आइटम नंबर 2 ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द ई कॉल लेटर, ई कॉल लेटर में आपका क्या रहेगा, एक आइटम नंबर 2 रहेगा, उसमें जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट का मतलब वो लिस्ट होगा वो सारा आपको लेकर जाना है, साथ ही साथ अलॉन्ग विथ 2 सेट ऑफ क्लियर एंड लेजिबल फोटोकॉपीज, यानी कि 2 सेट आपका क्लियर फोटोकॉपी का, हर का 2 सेट, 3 करंट साइज फोटोग्राफ्स, 3 करंट स्टैम्प साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, है ना, कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो ब्रिंग 1 कलर फोटोग्राफ विच वॉज अपलोडेड इन द एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन में जो आपने मतलब कलर फोटोग्राफ दिया होगा उसका भी एक कॉपी लेकर जाना है, साथ ही साथ फॉर अपियरिंग इन द सीबीटीज मतलब सीबीटी 80 डीवी ये सब, फिर अपर पोर्शन ऑफ ई कॉल लेटर्स, ठीक है, फोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इफ मेड थ्रू चालान एट बैंक और पोस्ट ऑफिस, मेडिकल एग्जामिनेशन का जो फी होता है 24 रुपए वो आपको पे करना है, वो कहां पर, आरआरबी में ही जाकर पे करना है, वहां की ऑफिस में ही वो बताएंगे आपको, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट एटलीस्ट 2 क्लियरली विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन देयर फेस बॉडी वेल इन एडवांस फॉर एंट्री इन देयर मेडिकल मेमो, यानी आपको 2 फिजिकल मार्क बताना है बॉडी या फेस पर की आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। द एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी हेल्ड, यानी कि एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो 20 जनवरी को होगा, कहां पर, तो जो इस आरआरबी का जो मतलब ऑफिस है, कौन सा, आरआरबी सिकंदराबाद का, कहां पर, आरआरबी साउथ लालागुडा बिहाइंड IRISTT यानी इरिसेट कॉम्प्लेक्स सिकंदराबाद तेलंगाना में, यहां पर आपका क्या होगा, 20 जनवरी को सुबह 9:30 बजे एकदम पहुंच जाना, 9:30 बजे नहीं बल्कि पहले पहुंच जाना। बाकी सारा डिटेल यहां पर इनके लिए भी दिया हुआ है, ब्लॉक डेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहां पर भी ब्लॉक डेट दिया हुआ है, अगर आप उस दिन किसी उचित कारण से, वही कि अगर आपका एग्जाम है गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी का, या फिर अगर आप बीमार हैं तो फिर आपको एडिशनल मतलब कि आप अगर उस दिन नहीं पहुंच पाते हैं तो वो बच्चे कब, 4 फरवरी को यहां पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा डिटेल यहां पर दिया हुआ है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो मतलब ओवरऑल क्या है, कहने का मतलब ये है कि आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, ये एडवाइस है, आप लोग क्या करो, आप लोग जाओ और जिस भी आप अगर आपने 2019 में अगर आपने सीबीटी मतलब एनटीपीसी का एग्जाम दिया है, सीबीटी 2 अगर आपने दिया है, तो आप लोग जाकर के क्या करिएगा, अपनी वेबसाइट को जो भी जिस जॉन से आपने फॉर्म डाला था उसके ऑफिशियल वेबसाइट को जाकर के चेक करिए और वहां पर देखिए कि अगर
आपको डीवी के लिए बुलाया गया है तो पर्टिकुलर डेट में, जो डेट मेंशन है उस डेट में अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ 4-5 दिनों का समय लेकर के आप वहां पर जाकर पहुंचिए। पूरा इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना है, एक एक चीज को पढ़ लेना है, और जाकर के सभी बच्चे क्या करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार जरूर चेक कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और इससे अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके, जो भी बच्चे जिन्होंने पेपर दिया है 2019 वाला, उनके साथ ये अवश्य शेयर करिए, ताकि किसी का अगर मान लीजिए किसी को अगर एडिशनल उसमें बुलाया गया है तो उन्हें मतलब नौकरी लग जाए, है ना, वो सफल हो जाए, है ना। होता है ना कई बच्चे की मतलब भूल गए, है ना, तो इसको इसलिए चेक कर लीजिएगा सभी बच्चे एक बार। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।